जन्माष्टमी है और हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की जय। कृष्ण जन्माष्टमी की जय। उत्सव तो कल मनाएंगे, महाउत्सव। ये ठीक है क्या? मतलब देखना है ये सेट है प्रॉपर्ली। हाँ वो ठीक सेट आपको करना पड़ेगा, ठीक नहीं है, दिखने में ही पता लग रहा है। ओके, सो हम कृष्ण भगवान के जन्म की चर्चा करेंगे और इस किताब से, गोपाल चंपू से। वो मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि गोपाल चंपू में काफ़ी डिटेल्ड में भगवान के जन्म से पहले परजन्य कौन थे, सूरसेन कौन थे, एग्जैक्टली उनका क्या भाव चल रहा था, वो सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है। श्रीमद् भागवतम में इतना डिटेल नहीं है जितना जीवा गोस्वामी ने गोपाल चंपू में भगवान के जन्म के बारे में चर्चा की है। सो लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मधुकंठ और स्निग्धकंठ दो भाई हैं जो गोलोक गए। गोलोक मतलब गोकुल, यूँ समझ लो। अब गोकुल मतलब गोलोक चलेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वहाँ पे नंद बाबा, यशोदा माँ, कृष्णा, बलराम सब तो हैं ही। तो वहाँ पे वो कृष्ण, बलराम, नंद बाबा सबको भगवान की कथा सुना रहे। और ये दोनों कौन थे? ये दोनों देवर्षि नारद के शिष्य थे। देवर्षि नारद से इन्होंने सॉन्ग सीखे थे, मतलब भगवान कृष्ण की जन्म लीला कविता के रूप में इन्होंने गाना सीखी थी। जैसे वाल्मीकि से लव कुश जी ने रामायण गाना सीखी थी और लव कुश ने राम भगवान की कथा राम को ही जाके सुनाई। ऐसे ही यहाँ पे मधुकंठ और स्निग्धकंठ कृष्ण की कथा कृष्ण को ही जाके सुना रहे। सेम सीन चल रहा है। ये मधुकंठ स्निग्धकंठ चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी प्रकट हुए थे। किस रूप में? क्या कौन थे? मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त, जो महाप्रभु के सिंगर्स थे। जब महाप्रभु डांस करते थे तो मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त ये दोनों गाते थे चैतन्य महाप्रभु के आनंद के लिए। ये वही मधुकंठ स्निग्धकंठ थे। ओके, तो मधुकंठ स्निग्धकंठ अब यहाँ पर सुना रहे भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। और इनको किसने सिखाया? नारद मुनि ने इनको ट्रेन किया। एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारे श्लोक और कविताएं भगवान कृष्ण के जन्म पे। ओके, तो मधुकंठ कह रहे हैं, समस्त श्रुति एवं पुराण आदि शास्त्र जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उसी यदुवंश के शिरोमणि और विशिष्ट गुणों के स्थान रूप देवमीड़ नामक राजा मथुरापुरी में निवास करते थे। सो देवमीड़ नामा परम गुण धामा, इस तरह से कविता के रूप में तो इस तरह से अलंकार है इसके अंदर। और मथुरा मध्या सामा, तो मथुरा में वास करते थे देवमीड़ नामक राजा। और उन्हीं देवमीड़ नामक राजा के प्रथमा द्वितीय वर्णा, द्वितीय तृतीय वर्णा, दो रानियां थीं। पहली रानी थी द्वितीय वर्ण की। द्वितीय वर्ण क्या है? क्षत्रिय।
और दूसरी रानी थी तृतीय वर्ण की, वैश्य थी, वैश्य परिवार से थी, वैश्य परिवार से थी, वैश्य वैसे वर्ड अजीब सा वर्ड, वैश्य परिवार से थी। तो और उनके हत्योश्च क्रमेण यथावत् आह्लादयम् पुत्र द्वयम्, तो उनके 2 पुत्र हुए इन दोनों रानियों से, देवमीड़ के। सबसे पहले थे शूर और दूसरे थे पर्जन्य, शूरसेन और पर्जन्य, समझ गए ना। तो देवमीड़ की 2 रानियां थीं, एक क्षत्रिय एक वैश्य। क्षत्रिय रानी से प्रकट हुए शूरसेन और वैश्य रानी से प्रकट हुए पर्जन्य। उन दोनों में से शूरसेन जी ने वसुदेव आदि को पुत्र उत्पन्न किया और शूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव जी। और जो पर्जन्य थे, अब ये तो चलो कंप्लीट हो गया। देवमीड़ के पुत्र शूरसेन हुए, शूरसेन के पुत्र कौन हुए? वसुदेव। और देवमीड़ के जो पुत्र जो पर्जन्य थे, उनके पुत्र कौन हुए? वो भी आ जाएगा, मगर उनके पुत्र कौन हुए थे? श्री नंद बाबा। तो और भी थे उनके पुत्र, उनके बारे में चर्चा आएगी, मगर उनके पुत्र नंद बाबा थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नंद बाबा और वसुदेव जी कौन थे रिलेशनशिप में? एक्चुअली कजन ब्रदर हो गए, कजन भाई हो गए। मतलब क्या कहते हैं, तो वसुदेव जी बड़े कजन भाई हो गए, क्योंकि शूरसेन जी बड़े थे, पर्जन्य बाबा छोटे थे, इस तरह से। तो ये पर्जन्य कौन थे? मतलब शूरसेन जी तो क्षत्रिय हो गए, क्योंकि उनकी माँ क्षत्रिय है। तो मधुकंठ कह रहे हैं यहाँ पर, श्रीमान पर्जन्य मातृवर्ण शंकर इति न्याय वैश्यताम आविश्य। तो पर्जन्य का जो वर्ण था वो वैश्य वर्ण पड़ गया, क्योंकि उनकी माँ कौन थी? वैश्य। और शूरसेन जी का वर्ण क्या हो गया? क्षत्रिय। इसलिए शूरसेन जी मथुरा के राजा बन गए और पर्जन्य जो थे वो मथुरा के पास गोकुल में जाकर, क्योंकि वैश्य से थे तो गोकुल के पास जाकर गाय चराने लगे, गोरक्षा वाणिज्यम, इस तरह से गाय चराने लगे। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे अभी आ जाएगा, इसमें प्रमाण भी आ जाएगा कि वैसे तो वैश्य क्या करते हैं, क्या है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। मगर अभी ये प्रमाण मिल जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे थे कल कि नंद बाबा और आपके पर्जन्य ये जो थे, ये लोग केवल गोरक्षा करते थे, कृषि और वाणिज्य नहीं करते थे। इसी में हम डिस्कस कर रहे थे, खेती वेती नहीं करते थे, सिर्फ गोरक्षा करते थे। वो भी आ जाएगा आगे। और उससे वो दूध बेच के अपना चलाते थे। जो हमें डाउट उठा था कि इतनी सारी गायें हैं उनकी, 9 लाख, तो खेती कब करते होंगे। और वो डाउट इसलिए भी आया क्योंकि हम बद्रिका आश्रम में रह रहे हैं, तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि खेती अलग प्रोजेक्ट है, गाय अलग प्रोजेक्ट है। तो अब वो सच ही निकला, यहाँ पर आ जाएगा अभी इसके अंदर। बट एनीवे, हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? पर्जन्य की। तो मधुकंठ ने वसुदेव जी की ज़्यादा बात उठाई नहीं, ना शूरसेन जी की, उनके बारे में डिस्कस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो तो चलो भगवान से मतलब वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है मथुरा द्वारका लीला में, वो इंटरेस्टेड इसमें वृंदावन लीला में। और वैसे भी यहाँ पर यशोदा माँ, आनंद बाबा और कृष्ण के सामने बोल रहे हैं, तो इन्हीं की तो लीनियज बतानी पड़ेगी। तो पर्जन्य बाबा कौन थे? पर्जन्य वैश्य हो गए और एवं वह महावन में ही निवास करते थे। तो ये तो पर्जन्य कहाँ चले गए? तो कहाँ रहने चले गए? तो जो आपका वृंदावन जो व्रज है, उसमें एक वन है महावन, वहाँ पे चले गए रहने। उस महावन में एक जगह है गोकुल। तो आज प्रेजेंट गोकुल महावन में, जो अभी आप जाओगे ना मथुरा के सामने यमुना जी के बिल्कुल पार गोकुल है, वहाँ से गोकुल से मथुरा तो दिखाई देती है। तो वहाँ महावन था। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, हम लोग यहाँ पे, शूरसेन ने कहा कि हम लोग तो यहाँ पे कर लेंगे, पर्जन्य से कहा तुम लोग वहाँ यमुना जी के उस पार वो महावन है, सुंदर है,
कांटेक्ट भी रहेगा तुम्हारा हमसे, आते जाते रहोगे, बोट से पार करके आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम वहाँ पे अपना गोरक्षा कर लो और तुम्हारा भी अच्छा रहेगा, हमारा भी अच्छा रहेगा। इस तरह से कुछ एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सो अब क्वेश्चन ये है कि पर्जन्य जी की जाति कौन सी थी। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो मधुकांड यहाँ पे बता रहे हैं, एक्चुअली मनु को कोट करते हैं, मनु संहिता को कोट करते हुए, मनु संहिता के 10 चैप्टर 15th वर्स 15वें श्लोक को कोट करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको पढ़ दूंगा, थोड़ा अजीब सा है। क्षत्रिय द्वारा शूद्र कन्या से उत्पन्न उग्रा कहलाती है। अगर क्षत्रिय हस्बैंड हो और कन्या क्या हो, शूद्र, तो उनकी जो संतान को क्या बोला जाता है, उग्रा। ब्राह्मण के द्वारा उसी उग्रा कन्या के गर्भ में आवृत नामक उत्पन्न होता है। और अगर उस उग्रा से ब्राह्मण ने शादी कर ली तो उसकी बेटी कौन सी होती है, आवृत नामक जाति होती है। क्लियर हो रहा है नहीं? ब्राह्मणात उग्र कन्यायाम आवृतो नाम जायते, या यूं समझ लीजिए, अगर ब्राह्मण की शादी हो उग्र कन्या से तो कौन पैदा होता है, आवृत जाति की कन्या पैदा होती है। ये तो उग्र कन्या कौन होती है, उग्र कन्या होती है जब क्षत्रिय और शूद्र का विवाह हो तो उग्र होती है, उग्र और ब्राह्मण का विवाह हो तो आवृत जाति पैदा हो जाती है। ये मनु संहिता में लिखा है, पता नहीं मनु जी ने कोई रिसर्च की होगी, सारा डाटा कलेक्ट करके पता नहीं क्या किया है। और फिर उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है दूसरी लाइन, जो कि जो कि पर्जन्य से रिलेटेड है। ब्राह्मण के द्वारा वैश्य पुत्री से उत्पन्न कन्या को अंबष्टा कहते हैं। ब्राह्मण और वैश्य पुत्री हो गई तो क्या हुआ, ब्राह्मण और वैश्य अंबष्टा, और उसी अंबष्टा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा आभीर जाति जन्म होती है। आभीर सुना है नाम, आभीर नगरी। ये सारे के सारे गोप सारे आभीर नगरी थे। ये पर्जन्य बाबा सब आभीर नागरी से कहते हैं इसको। भक्ति ठाकुर के सॉन्ग में आ रहा है ना, आभीर नागरी, तो ये आभीर है। तो बस आपको ये वाली लाइन याद करनी है, पहली वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है हमें, उग्रा वुग्रा से। हाँ, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, कैसे है वो लाइन, आभीर भूल गया, बताते हैं अभी। सो आपको बस दूसरी लाइन याद रखनी है। क्या तो क्या लाइन याद रखनी है, ब्राह्मण की जब शादी होती है वैश्य से तो कौन पैदा होती है, अंबष्टा। और अंबष्टा की जब शादी होती है ब्राह्मण से दोबारा से तो उससे कौन पैदा होता है, आभीर जाति। इससे पता लगता है कि जो देवमीड़ थे, तो देवमीड़ की दो पत्नियां थी ना, तो एक कौन से कुल से थी, क्षत्रिय कुल से, एक वैश्य कुल से थी। तो क्षत्रिय कुल वाले तो चलो शूरसेन हो गए, जो वैश्य कुल से जो पुत्री थी वो एक्चुअली अंबिष्टा थी। जो वैश्य कुल जो पुत्री थी देवमीड़ जी की, उसके पापा, या यूं कह लो उसके पापा ब्राह्मण थे और उसकी मदर वैश्य थी। देवमीड़ की जो दूसरी वाइफ थी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। हाँ, पर्जन्य की जो मम्मी जो थी वो आभीर नागरी थी, आभीर जाति से थी। क्यों थी आभीर जाति से, क्योंकि अगर पर्जन्य की जो मम्मी से पूछोगे भैया आपके मम्मी पापा कौन थे, तो उसकी मम्मी कहेंगी मेरे पापा ब्राह्मण थे और मम्मी कौन थी, मम्मी मेरी थी वैश्या थी, अंबिष्टा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इसलिए क्या आ गया, इसलिए इन सब जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जयो आभीर नागरी। तो ये आभीर लोग होते हैं। इसलिए जितने भी जो जाति के जो पर्जन्य नंद बाबा ये सब या वृषभानु तो सारे आभीर नागरी कह जाते हैं इस तरह से, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण और वैश्य से हुई। ये समझ लो। क्लियर हो गया?
तो ब्राह्मण और वैश्य की जब शादी होती है, ब्राह्मण पति और वैश्य स्त्री, तो उससे आभीर नागरी आती है, यूँ समझ लो बस, सिंपल। तो आभीर नागरी के थे और इसलिए पद्म पुराण के सृष्टि खंड के आदि खंड में लिखा है, मधुकंड कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा जी ने जिस समय यज्ञ किया उस समय उन्होंने आभीर नागरी की गोप कन्या को पत्नी रूप से ग्रहण किया है। यही बात प्रसिद्ध है, देख लो। तो पद्म पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, और तो कहाँ गया था यज्ञ? पुष्कर की बात हो रही है, पद्म पुराण में पुष्कर की बात हो रही है। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया तो वहां पे इनकी पत्नियां तो आई नहीं, तीनों नहीं आई थी ना। कौन कौन? सरस्वती और गायत्री, और तीसरी कौन थी? पुत्री नहीं थी, मतलब सरस्वती, गायत्री, पार्वती, ये सारी अपना पार्टी बना रही थी, ये आई नहीं वहाँ। तो उनको बोला भैया आ जाओ, यज्ञ में लेट हो रहा है। उन्होंने कहा आ रहे हम, थोड़ा मेकअप जो भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या किटी पार्टी चल रही होगी, पता नहीं क्या चल रहा था, वो आई नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तो अब तो कोई स्त्री चाहिए वहाँ पर यज्ञ करने के लिए। तो पुष्कर की पूरी कथा है ना। तो उन्होंने फिर एक कन्या को पकड़ा और कन्या को गाय के मुंह से घुसाया और पीछे से निकाल लिया, तो वो बन गई गायत्री, शुद्ध हो गई वो। अजीब सा लगता है बट ऐसा ही है। और फिर उसको फिर वहां पे बिठा के फिर उन्होंने यज्ञ किया था। तो वो जो गोप कन्या थी जिसको पत्नी रूप में ग्रहण किया था, वो कौन सी जाति से थी? आभीर नागरी जाति से थी, सेम जाति जिससे आपके पर्जन्य हैं, ये सारे आभीर नागरी हैं, उसी जाति से ये गोप कन्या थी। यही बात प्रसिद्ध है। यही गोपवंश कृष्ण लीला में सम्मेलन प्राप्त करेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। एक्चुअली तो उसके पिता बहुत दुखी हो गए थे, ये बताया था मैंने। जब गोकन्या को पकड़ के लिया तो उसके पिता ढूंढ रहे थे मेरी बेटी कहाँ चली गई, किडनैप हो गई। डेफिनेटली ढूंढते रहे। तो इन देवताओं ने गए, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमें पता है आपको बहुत दुख पहुंचा हमारी तरफ से, मगर हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि आपके वंश में ही भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान आभीर नागरी जाति में प्रकट हुए, वो देवताओं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रखने के लिए भी। तो मतलब भगवान तो बहुत सारे कारण होते हैं ना प्रकट होने के, तो एक ही कारण था भगवान का वहाँ पे प्रकट होने का। इस कारण से वैश्य जाति के अंतर्गत वह महाआभीर जाति द्विवंश हो गई, अतः यह गोप वंश भी परम प्रशंसनीय। अब देख रहे हो, अब बड़ी अजीब सी बात है। एक्चुअली मधुकंड एक पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ये वैश्य जाति है, हालांकि वैश्य जाति भी नहीं है, वर्ण शंकर है ये लोग। आभीर जाति वर्ण शंकर है, क्योंकि ब्राह्मण और वैश्य, बड़ी अजीब सी बात है। ब्राह्मण और वैश्य से जो पुत्री हुई और फिर उसको दोबारा से ब्राह्मण से शादी हुई और फिर पुत्र हुआ, बड़े अजीब सा कॉम्बिनेशन है ये। तो उन्होंने कहा हालांकि वर्ण शंकर है फिर भी ये द्विज बन गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया क्योंकि तुम्हारी कन्या शुद्ध हो चुकी है और तुम्हारी जाति से जो कन्या है वो द्विज बन गई है, गाय से निकाला ना, तो इसलिए तुम भी द्विज बन चुके हो। इसलिए आभीर जाति ब्राह्मण थ्रेड पहनती थी। जनरली वर्ण शंकर ब्राह्मण थ्रेड नहीं पहनते और उन लोगों का, वर्ण शंकरों का द्विज वुज कुछ नहीं होता, मगर इनका होता था, इनका होता था। और ये हमें पता है कैसे, हमें पता है, तो हमें कैसे पता है इनका, तो इनका ब्राह्मण वो होता था, हमें कैसे पता है? इनके संस्कार भी होते थे सारे, जैसे द्विज के नहीं होते, क्या कहते हैं, सीमंत संस्कार, गर्भ, कैसे होते थे? क्योंकि तो आपका स्निग्ध, तो आपके तो मधुकंठ सिंहकंठ कह रहे हैं कि भैया कितने आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो गोप जाति से, इनका कोई संस्कार नहीं होता, मगर भागवत का प्रमाण है कि इनका संस्कार होता था। कैसे पता हमें, कौन बताएगा? हाँ, कि कृष्ण भगवान का संस्कार, तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि गर्गाचार्य जब आए तो गर्गाचार्य के प्रति नंद जी का वचन था कि आप हमारे दोनों पुत्र का द्विजाति संस्कार
कीजिए, तभी तो उनका संस्कार किया था गर्गाचार्य जी ने। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो वो कह रहे हैं कि आज भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उनका कोई संस्कार नहीं होता था, गोप जाति के हैं, ये हैं वो हैं, मगर मधुकंठ सिंह जो कह रहे हैं नहीं, ये स्पेशल वर्णशंकर है, आवीर जाति, इनका द्विज संस्कार होता था और उन्होंने प्रमाण भी दिया। और फिर वो और कोट कर रहे हैं, वैश्य तो वार्ता द्वारा अपनी जीविका चलाता है। तो नंद जी ने कहा गर्गाचार्य को, वैश्य तो एक्चुअली क्या करता है, बिजनेस करके अपनी जीविका चलाता है, वाणिज्यम, यहां से आरंभ करके कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा एवं बिजनेस, वैश्य का ये 4 प्रकार की वृत्ति होती है। उनमें से हम तो निरंतर गोरक्षा रूप वृत्ति द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। इस प्रकार नंद जी ने कृष्ण का जब जन्म हुआ तब वाक्य कहा था, जब संस्कार हुआ था तब इन्होंने, नंद जी ने गर्गाचार्य को ये श्लोक बोला है भागवतम में। और ये श्लोक कौन सा है यहाँ पर, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 24 चैप्टर और 10th कैंटो 24 चैप्टर 20 और 21 वर्स क्लियर है। तो उससे तो इन श्लोकों से आप प्रमाण दे सकते हो कि नंद बाबा ये सब क्या करते थे, ना कृषि करते थे ना बिजनेस करते थे, क्या करते थे, गोरक्षा करते थे, मिल्क बेचते थे, मिल्क पीते थे, मिल्क फेंकते थे, जो भी मिल्क से दूध से ही सब करते थे ये लोग नहीं करते थे ये लोग। इसलिए आज तक भागवत में प्रमाण ही नहीं आया कि कृष्णा कृषि कर रहे हैं। हाँ, मगर अब इसमें क्वेश्चन है कि बलराम जी का हल क्यों है ये क्वेश्चन है कि वो गया ऐसे फ्री फंड में उठा के घूम रहे हैं हल, जब खेती नहीं करते थे तो हल की क्या जरूरत है, कुछ तो हल की जरूरत होती तो होगी। पता नहीं हल तो अपना हल रेंट पे तो नहीं देते थे खेती करने के लिए भगवान जाने, मगर ये लोग खेती नहीं करते थे। या हो सकता है बलराम जी बाकी लोग जो खेती करते हैं उनको इंस्पायर करते हो, खेती करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत अपना वेजिटेबल्स उगाते होंगे हल से, जो भी करते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे। बट एनीवे दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो ये सारे गोपालन करते थे, तो अपना मिल्क ले जाके कंस के यहाँ, तभी तो आता है कि सारे नंद बाबा सब कंस के वहाँ अपना दूध वूध बेचने गए और उससे उनके पैसे आते थे। और ये कर करके ये बहुत अमीर बन गए लोग, मतलब सारे मथुरा में सबसे अमीर लोग ये थे, मतलब जो आपके गोप जातियों में, वैश्यों में सबसे अमीर ये बन गए ये लोग सब। सो इस तरह से तो मधुकंठ बोला, वह श्रीमान पर्जन्य उत्तम सौजन्य एवं उपार्जित ऐश्वर्य द्वारा साधारण वैश्य जाति को अतिक्रमण कर गए। तो बोल रहे कि भी तो जो पर्जन्य है ये अपने सौजन्य से सबको पार कर गए तो समझते, सौजन्य अलंकार लगाए हुए, ये पर्जन्य अपने सौजन्य से सबको पार कर गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पर्जन्य है उनमें बहुत अनेकों गुण थे। कैसे थे, यह खलु प्रहलाद श्रवसी, प्रहलाद की तरह तो पर्जन्य जी के गुण गिना रहे हैं। प्रहलाद की जगह क्या थे, प्रहलाद की तरह इनका यश था। ध्रुव प्रतिश्रुति, ध्रुव की तरह इनकी प्रतिज्ञा थी। पृथु महिमनी, पृथु की तरह इनकी महानता थी। शत्रुओं के प्रति भीष्म के समान थे, मित्रों के प्रति शंकर के समान थे, गौरव में ब्रह्मा के समान थे, और तेज में श्री हरि के तुल्य थे। ये गुण थे, मतलब ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे पर्जन्य, ऑर्डिनरी नहीं थे। सभी लोग जिनके गुणों की आवृत्ति करते रहते हैं, ऐसे उनके गुण के वशीभूत होकर हजारों की संख्याओं से भी अधिक नाना के विशाल वंश में उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्यशाली गोपगण भी उपाध्याय के सहित स्वयं ही जिनके आश्रित हो गए थे। सब लोग पर्जन्य से अट्रैक्ट हो गए, जब ऐसे गुण होंगे तो फिर अट्रैक्ट होंगे ही होंगे नहीं, और सब लोग वहाँ पे आ गए, उनके साथ साथ जुड़ गए। उन्होंने कहा हम इन्हीं के अंडर रहेंगे। तो एक तरह से पर्जन्य जी सारे वैश्य जाति के हेड बन गए। हेड बन गए तो बहुत पावरफुल व्यक्ति बन गए पर्जन्य। तो यहाँ पे लिख रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए लिख रहे हैं पर्जन्य जी के
तो हाँ, तो पर्जन्य जी की एक फिर ऑफ कोर्स फिर शादी हुई। फिर उन्होंने कहा कि भी शादी करानी पड़ेगी। तो शादी किससे हुई? यहाँ पे एक लिख रहे हैं, यहाँ पर शादी किससे हुई? उनके संबंधिनीय स्वजाति के वृंद भी बहुत से थे। उनकी शादी किससे हुई? अर्थात उग्रसेन आदि सभी यदुवंशियों ने जिनको गोपों का सम्राट बना दिया। तो उग्रसेन कौन थे? कंस के फादर। हाँ, तो कंस के फादर उग्रसेन हो गए और यहाँ पे शूरसेन हो गए मथुरा में। तो उग्रसेन ने क्या किया? तो उग्रसेन ने पर्जन्य जी को घोषित कर दिया, भाई ये सारे गोपों के हेड है, अब जो भी मैटर होगा हम इनसे डिस्कस करेंगे। जिनकी प्रिया भार्या स्त्रियों के सभी गुणों में श्रेष्ठ थी, अतएव जिनका नाम क्या था? पर्जन्य जी की वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। उनकी सकल गुण वरीयसी नाम आसीत। सारे गुणों में वरीयसी थी। वरीयसी का मतलब पता क्या होता है? सारे गुणों में महान थी और इसलिए उनका नाम क्या था? वरीयसी। सकल गुना वरीयसी नाम आसीत। सारे गुणों में उनकी वाइफ का नाम वरीयसी था, पर्जन्य जी के नाम। इसका मतलब है कि यशोदा जी की मम्मी का नाम क्या है? नहीं, यशोदा जी क्या कह रहा हूँ, तो नंद बाबा जी की मम्मी का नाम क्या है? वरीयसी। बस ये वरीयसी नाम सार्थक हो। तो पर्जन्य जी का इनके नाम साध हुआ, जिनके श्रीमान उपनंद आदि 5 पुत्रों ने जगत को आनंदित कर दिया। तो उनके तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यस्य श श्रीमद उपनंद आदया पंचनंदा जगदेव आनंदम आसु। तो उनके 5 आनंद हुए। 5 आनंद कौन से थे? उपनंद और कौन थे? उपनंद। 5 के नाम क्या थे? मैं तो भूल ही गया। उपनंद, सनंद, हाँ, उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। उपनंद, अभिनंद, ये 2 बड़े, और बीच के कौन थे? नंद, और फिर 2 छोटे भाई सनंद और नंदन। बड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है। उपनंद अभिनंदश्च नंद सनंद नंदनौ इति आख्या कुर्वतो पितरा नंदेर अर्थ सुदंडिता। तो पर्जन्य जी ने सोचा कि भी मैं अपने सारे बच्चों का नाम नंद से रखूंगा, आनंद से रखूंगा, क्योंकि आनंद देंगे। तो सबके बीच उन्होंने नंद लगा दिया। उपनंद हो गए, अभिनंद हो गए, फिर नंद हो गए, तीसरे नंद है, चौथे सनंद, 5वें नंदन। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब नंद कौन है? अब यहाँ पे कह रहे हैं मधुकंठ की नंद बीच के थे, मध्य। तो वहाँ पे एक्चुअली इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं, मध्यम सुत संपत्ति, मध्यम संपत्ति रेवा। वहाँ पे लिख रहे हैं कि भी वो मध्य इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बीच के लड़के थे, वो मध्य इसलिए थे क्योंकि सब उनसे स्नेह करते थे, इसलिए सबके बीच ही रहते थे वो। मध्य को इस सेंस में ले रहे, सब उनसे प्रेम करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट थे नंद बाबा। तो एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली पता है, तो ये जो उग्रसेन ने क्या किया कि जो उपनंद है उनको बना दिया राजा पर्जन्य के बाद। पर्जन्य जी ने कहा कि भी पर्जन्य जी का उपनंद सबसे बड़ा है, ये मेरा सक्सेसर बनेगा। मगर उपनंद जी ने क्या किया? उपनंद जी ने अपना सक्सेसर, वो राज तिलक किसका कर दिया? नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा का राज तिलक कर दिया। उन्होंने कहा मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, नंद बाबा क्वालिफाइड है। और क्यों क्वालिफाइड है? यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों है क्वालिफाइड नंद बाबा? क्योंकि उन्होंने बोला भी नंद बाबा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला कि नंद बाबा से सब स्नेह करते हैं हम भी, और नंद बाबा की जो क्वालिटी है मैनेजमेंट की, वो हम में से किसी में नहीं। तो अब उन्हीं को बनाइए। सब कन्विंस हो गए, सबने कहा चलो बस ठीक है, वही बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे कोट कर रहे हैं, स्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वगुण सतरा समासते। सुरानंद बाबा के लिए मधुकंठ कोट कर रहे हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात थी, उनमें सारे अच्छे गुण थे।
तो कहने का मतलब है कि नंद बाबा का बहुत स्पेशल अट्रैक्शन भगवान की भक्ति में था। इन 5 पुत्र में से नंद बाबा का बहुत मन जाता था भगवान कृष्ण की भक्ति में, मतलब विष्णु की भक्ति में, और इसलिए सारे गुण प्रकट हो गए उनमें। तो सबने कहा कि इन्हीं को बनाएंगे। मगर अब एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि नहीं, अभी प्रॉब्लम आएगी अभी। उसके अनंतर गोपों में प्रधान सुमुख नामक किसी गोप ने नंद जी के लिए परम धन्य एक कन्या समर्पित कर दी। तो नंद बाबा राजा बन गए तो उनकी वाइफ भी होनी चाहिए, अब रानी के बिना कैसे होगा। तो नंद बाबा ने किससे शादी की? नंद बाबा को सुमुख नामक एक गोप था, उसने अपनी कन्या नंद बाबा को दी। तो इसका मतलब यशोदा माँ के फादर का नाम क्या है? सुमुख है, ये समझ लो। उन्होंने नंद बाबा को अपनी पुत्री प्रदान की, यशोदा माँ, यशोदा, जिसका नाम क्या था? यशोदा। इस प्रकार पर्जन्य बाबा ने प्राणी मात्र को आनंदित करते हुए शोक रहित हो एवं सबकी अपेक्षा धन्य होकर स्वयं भी अनेक सुखों का अनुभव कर कुटुंब का पालन पोषण व्यापार में अनासक्त होकर केवल गोविंद पदारविंद के भजन मात्र से युक्त देह यात्रा को ही अपनी अभिष्ट मानते हुए सबसे बड़े एवं श्रेष्ठ उपनंद जी को ही स्वकुल की प्रधानता देने के लिए राज तिलक देने की अभिलाषा की। समझ गए? क्लियर ही था, ऐसा तो कुछ नहीं है। और तो मतलब इस तरह से नंद बाबा का हो गया काम। तो अब क्या होगा आगे? मैं थोड़ा सा मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मिस नहीं करूँगा तो फिर कंप्लीट ही नहीं होके रहेगा। और एक्चुअली गड़बड़ हो गई। हाँ, नंद जी के लिए आया, ठीक है, ओके। तो जब उपनंद जी ने ये घोषित किया कि मैं राज तिलक अपनी ले रहा, मैं राज तिलक किसको दे रहा हूँ? नंद बाबा को दे रहा हूँ। उस टाइम आकाश से आकाशवाणी हुई, साधु साधु, और देवी देवताओं ने पुष्प वर्षित किए। क्योंकि नंद बाबा सिर्फ बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे, डिवोटी भी थे, तभी तो उनके घर कृष्ण भगवान पैदा हुए, डिवोटी भी थे। तो ये नंद बाबा क्या हुआ एक्चुअली, जो नंद बाबा थे और जिनकी वाइफ थी, उनके कोई बेटा नहीं हो रहा था, मतलब वो बहुत बूढ़े हो गए। इस प्रकार उपदेश देकर वरेसी नामक अपनी भार्या के साथ एक्चुअली क्या हुआ, तो ये तो बन गए। तो जब नंद बाबा बन गए हेड की शादी हो गई, तो पर्जन्य जी उनको छोड़ के वानप्रस्थ चले गए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके बीच में डिस्कशन हुई फिर पर्जन्य जी और उनमें। तो स्निग्धकंठ बोला, भैया आगे कहो। तो मधुकंठ बोला, तदंतर परम धन्य यश श्रीमान पर्जन्य बाबा गोविंद के भजन करने के लिए वृंदावन में चले गए और उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। तो उपदेश ये दिया, ये देखो क्या कह रहे हैं। पुत्रों का प्रश्न था, पिताजी भय का मूल कारण क्या है? आप लोग क्या कहते? तो नंदा मैंने पूछा कि ये सारे उपनंद ने कि पिताजी से पर्जन्य, अब आप जा रहे हैं, मगर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछने आते हैं। भय का मूल कारण क्या है? क्या है? किम भयम मूलम अदृष्ट, किम भयम मूलम। तो कह रहे हैं भय का मूल कारण है अदृष्ट। अदृष्ट क्या है? हमारे अपने कर्म। भय का मूल कारण है हमारे अपने कर्म। किम शरणम, किसकी शरण लेनी चाहिए भय को हटाने के लिए? श्री हरेर भक्तः, श्री हरि के भक्त की शरण लेनी चाहिए। बहुत एक फोकस्ड आंसर है। हरि की नहीं, हरि के भक्त की शरण लेनी चाहिए। किम प्रार्थया, क्या प्रार्थना करनी चाहिए उनसे शरण लेकर? तद भक्ति, भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। किम सौख्यम, और जब प्रार्थना करेंगे भगवान से तो उसमें सबसे बड़ा सुख क्या मिलेगा? तत्प्रेम, प्रेम मिलेगा। हो गया, ये बहुत अच्छा श्लोक है। किम भया मूलम अदृष्टम, किम शरणम श्री हरेर भक्त, किम प्रार्थयम तद्भक्ति, किम सौख्यम तत्प्रेम। ये श्लोक है। भय का मूल कारण क्या है? कर्म। कर्म से छूटने के लिए किसकी शरण लें? हरि के भक्तों की। हरि के भक्तों से क्या प्रार्थना करें? उनकी भक्ति,
भक्ति करने से क्या आनंद मिलेगा? प्रेम। वेरी नाइस। बस ये है कृष्णा कॉन्शियस, और क्या है, एक ही श्लोक में और क्या करना है, और तो कुछ करना नहीं है, खत्म हो गया बस। उस प्रकार उपदेश देकर वो लोग अपना चले गए परजन्य बाबा, और भरियसी अपना वृंदावन चले गए अपना जो भी भजन भजन करने। और नंद जी की सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में जैसे भीष्म जी थे, उसी प्रकार नंद जी की सभा में सारे मंत्री लोग थे, मतलब उनके भाई मंत्री की तरह एक्ट कर रहे थे उनके उपदेश के रूप में। ओके, अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है, पता नहीं यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। हाँ, सभी जनों के प्राण तुल्य अपने गोकुल के राजा श्री नंद जी के संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। सबने कहा कि भाई संतान ही नहीं हो रही, अब क्या करें, करें तो क्या करें। तब सब निराश हो गए, ये बूढ़े हो गए, नंद बाबा यशोदा माँ। अब उन्होंने कहा संतान तो नहीं रही, अब वंश कैसे चलेगा, मतलब उसके बाद कैसे चलेगा। तब स्निग्धकंठ बोला, ऐसी स्थिति में नंद जी के अतिशय प्यारे उपनंद बड़े भाइयों ने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवाया। देख रहे हो, मतलब ऐसी स्थिति में या तो भाई किसी ऋषि के जाकर आशीर्वाद लेते या पुत्रेष्टि यज्ञ कराते, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। ना उनको कोई मेडिसिन खिलाई, ना डॉक्टर के पास ले गए, भैया कि चेकअप बैकअप करो, क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो मधुकंठ बोला कि उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराया, अथवा काल की गति जानने में चतुर भी उन दोनों श्री नंद यशोदा को संदेह क्यों हो गया। तो नंद बाबा यशोदा माँ को भी संदेह हो गया कि कुछ हो नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, चक्कर क्या है नहीं। तो उन्होंने कहा अब तो क्या करें। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई ऐसा क्यों नहीं, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं कराया, कुछ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने बोला कि वहां पर एक कन्या आई थी और उसके साथ एक लड़का आया था वृंदावन में। और वो कन्या कौन थी, कौन बताएगा कौन थी? वो थी पौर्णमासी, और लड़का आया था मधुकंठ। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने उन्होंने कहा पौर्णमासी आपको, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सांदीपनी। कौन थी पौर्णमासी? सांदीपनी मुनि की हाँ माँ थी। और मधुकंठ कौन था? और मधुकंठ क्या कह रहा हूँ, तो मधुमंगल सांदीपनी मुनि का बेटा था। तो दोनों आ गए। तो वहां पर उन्होंने, तो पौर्णमासी ने वहां पे कहा कि आप लोग चिंता मत करो, आपके यहाँ भगवान स्वयं प्रकट होंगे। ये मेरे पिता, ये जो मेरा पुत्र है सांदीपनी, उसने प्रेडिक्ट किया है। तो सब खुश थे, इसलिए ना उन्होंने यज्ञ कराया, ना डॉक्टर के पास ले गए, ना कोई हर वर्ब ली। मगर थोड़ी निराशा थी क्योंकि बड़े बूढ़े हो गए थे। अब वो सोच रहे थे बुढ़ापे में कैसे कोई बच्चा होगा, मतलब नेचुरली नहीं, इतने बूढ़े होने के बाद बच्चा कैसे, मतलब तो कितने साल के थे यशोदा माँ उस टाइम? आई थिंक ऐसे कहा जाता है कि यशोदा माँ 80 ईयर्स की थी कुछ, आनंद बाबा भी ऐसे कुछ थे, मतलब इस एज में कहाँ बच्चा होता है। तो उन्होंने कहा तो था कि भगवान होंगे, मगर उनको विश्वास नहीं था इस बात। उन्होंने कहा पता नहीं है तो सही, मगर होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो पौर्णमासी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग ऐसा करो कि आप लोग एक वो रखो, व्रत रखो 1 साल के लिए। द्वादशी व्रत करने से उनकी सेवा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग द्वादशी व्रत रखो भगवान नारायण के लिए 1 साल के लिए, और फिर आके बच्चा हो जाएगा। तो यशोदा माँ नंद बाबा ने प्रॉपर तरीके से द्वादशी व्रत रखा। आप देख रहे हो, तो मतलब एकादशी इंपॉर्टेंट है और द्वादशी भी इंपॉर्टेंट है शास्त्रों में, इसलिए द्वादशी भी बनाई जाती है अच्छे से। तो द्वादशी के दिन जैसे हम पारण करते हैं, पारण करके एक बार ही प्रसाद लिया जाता है हमेशा आइडियली। तो वो एक द्वादशी व्रत भी होता है, उसकी भी महानता है द्वादशी व्रत की। आइडियली ऐसा किया जाता है।
पता नहीं पुत्र होने के लिए द्वादशी होगा। उन्होंने कहा भी कर लो आप व्रत। पश्चात बीती हुई अपनी चित्तवृत्ति की रीति जिस कथा में है, ऐसी मधुकंठ की कथा से ब्रजराज का अंतःकरण शिथिल हो गया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम करेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा तो मधुकंठ ने सिंहकंठ से फिर क्या हुआ बताओ, भी 1 साल हो गया। तो मधुकंठ बोला उस व्रत के अनुष्ठान से 1 वर्ष पूर्ण होने पर व अभिलाषा से अधिक बढ़ जाने पर एक समय ही नारायण उन दोनों के स्वप्न में प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हो गए दोनों के स्वप्न में। वो दोनों सो रहे थे, नंद बाबा और सुदामा दोनों के स्वप्न में प्रकट हुए। अब वो बोले अहो मेरे में अति अनुराग करने वाले दोनों भक्तों, तुम शोकाकुल होकर खेद क्यों कर रहे हो? देखो जो अलसी के पुष्प से भी परम सुंदर सुकुमार कुमार निरंतर अनुभव करने वाले तुम दोनों के आगे पुत्र रूप में स्फुरित होता है, वह तो तुम दोनों के अनुगत होकर प्रत्येक कल्प में अपनी भक्ति के प्रचार के लिए तुम दोनों द्वारा ही जन्म धारण करेगा। तो नारायण ने कहा देखो मैं ही पुत्र के रूप में जन्म धारण करने वाला हूं। स्वप्न बोल दिया। उस समय स्वर्ग में जिस द्रोण, तो उन्होंने बोला कि उस समय स्वर्ग में जैसे द्रोण एवं धरा ने तपस्या की थी, वह तो तुम दोनों के अंश या कला स्वरूप है। तुम्हारे अंश थे वो, ने तपस्या की थी और उस समय मैंने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। और आज वो द्रोण और धरा तुम में ही, तुम्हारे ही अंश थे, तुम में ही सम्मिलित हैं और तुम में मैं प्रकट होने वाला हूँ, चिंता मत करो। अतः तुम दोनों को यही सुमधुर इच्छा शीघ्र सफलता से प्राप्त होने वाली है। तुम दोनों ने उस वक्त पृथ्वी पर उत्पन्न होते हो और एवं एक पुत्र की अभिलाषा की थी ना द्रोणोधरा ने। तो उन्होंने कहा अब वो टाइम आ गया। तो उनके वचन सुनकर बहुत खुश हो गए वो लोग। उन्होंने कहा ठीक है चलो बहुत अच्छा है। अब स्निग्धकंठ अपने मन में विचारने लगे, इस प्रकार के पूर्वक वाक्यों से तो मेरे प्रश्नों के उत्तर प्राय हो गए हैं, क्योंकि उन वाक्यों से श्री नारायण भगवान ने यथार्थी कहा गया है। एनीवे ये तुम्हारा चलो ठीक है। तो गर्ग मुनि ने भी जब आए थे संस्कार के लिए तो क्या बोला था नंद बाबा को कि ये जो तुम्हारा पुत्र है पहले कभी वसुदेव जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो कहने लगे भैया ये तो अलग सी बात है। तो स्निग्धकंठ मधुकंठ सोचने लगे अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम इनको बता देंगे नंद बाबा को इस सभा में कि एक्चुअली ये कृष्ण तो वसुदेव के पुत्र हैं और साक्षात नारायण है, तो इनका रस खत्म हो जाएगा, रस खंडन हो जाएगा, है नहीं, अगर हम इनको रिवील कर दें। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, कैसे बताएं। तो स्निग्धकंठ मधुकंठ को देवर्षि नारद ने पहले ही बोला था कि तुम इनको ये मत बताना कि ये नारायण है, मगर अभी सपने की बात तो बता दी उन्होंने। तो नंद बाबा ने उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और गर्गाचार्य ने भी बोला था जब कि भी ये नारायण के समान है, तब भी उन्होंने कहा ठीक है नारायण के समान हो गए, नारायण थोड़े ना। तो स्निग्धकंठ मधुकंठ सोच रहे थे कि हम इनको बताएं कि ये स्वयं साक्षात नारायण है, कृष्ण पहले चतुर्भुज रूप में वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, फिर आपके आए हैं। तो ये सब बताना नहीं बताना। नारद मुनि ने मना किया था इनको मत बताना, वरना ये बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्रजवासी हैं ये, इनको अच्छा नहीं लगता सुनना कि कृष्णा भगवान है। तो उन्होंने कहा मगर अब क्या किया जाए, कैसे करें, क्योंकि ये तो बात आई गई, बोलने में आ गई, अब कैसे बताएं। तब उन्होंने बताना शुरू किया। तो सबने कहा आगे बताओ क्या हुआ। तो आगे इन्होंने बताया यहाँ पर कि एक्चुअली क्या हुआ था। यशोदा माँ नंद बाबा के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था कृष्ण। तो पहले कृष्ण यशोदा माँ नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए और यशोदा माँ को पता नहीं लगा, क्योंकि यशोदा माँ डिलीवरी होकर बेहोश हो गई थी, तो उनको पता नहीं लगा कृष्ण है। उनको समझ नहीं आया कि लड़का लड़की है, तो वो बेहोश हो गई। तो वहां पे कृष्ण आ गए। तो योग माया ने फिर उन्हीं कृष्ण को लेकर देव के घर में डाल दिया और देव के घर से फिर वही कृष्णा प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। और फिर उसके बाद वसुदेव ने कहा मुझे तो बहुत डर लग रहा है कंस से। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे वहां पे छोड़ दो वृंदावन। तो फिर से वो दोबारा से यशोदा माँ के पास चले गए।
तो इस तरह से एक्चुअली कृष्णा किसके बेटे हुए? एक्चुअली यशोदा नंदन ही है, देवकी नंदन नहीं है, क्योंकि पहले वहां से मथुरा गया, मथुरा से दोबारा यहाँ आ गए। इस तरह से पूरा सिस्टम हुआ है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो हाँ, तो मधुकंठ सिंह ने बोला, तो सिंह ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है? तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो सिंह ने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जो योग माया ने देव के गर्भ से संकर्षण जी का आकर्षण करके रोहिणी के घर में डाला है, नहीं डाला है, ये तो तुम मानते हो? उन्होंने कहा ये तो चलो पता ही है सबको, तो फिर उनका नाम संकर्षण है। तो जब योग माया कर सकती है तो ये नहीं कर सकती कि वहां से कृष्ण को उठा के देवकी के घर में डाल दे, फिर वहां से प्रकट होकर दोबारा से फिर वृंदावन आ जाए? ये भी कर सकते, उसमें क्या है? तो फिर जब वसुदेव लेके आए कृष्ण को वहां पर, तो वहां पे कौन था? तो वहां पे पुत्री थी, क्योंकि यशोदा माँ का जब कृष्ण भगवान प्रकट हो गए ना, डिलीवरी हुई, बेहोश हो गई, तो उसके बाद एक और बच्चा हुआ बेहोशी में ही, एक और बच्चा प्रकट हुआ। एक तो बच्चा हो गया, बेहोश हो गई, तो दोबारा से उनको पेन्स हुए, डिलीवरी पेन्स, दोबारा से एक बच्चा हुआ, और वो बच्चा तो वो थी लड़की। तो योग माया ने लड़के को तो गायब करके ले गई, और लड़की वहां पड़ी रही। तो जब ये कृष्ण को लेके आए, लड़की को ले गए और लड़के को रख दिया। मगर इसमें सारी बात यह है कि मेरे को एक डाउट है कि जो लेडी डिलीवरी कर रही होगी उसको तो पता होगा। भाई जिसने डिलीवरी की होगी कृष्ण भगवान की, तो वो कौन थी? वो नर्स कौन थी? धनिष्ठा ही तो थी, दाई। उसी ने डिलीवरी की होगी, उसको तो पता होगा कि पहले कृष्ण हुए और फिर दो बच्चे हुए। अब शायद भुला दिया होगा, वरना तो उसने तो देखा ही है। तो योग माया ने भुला दिया होगा, भाई ले एक ही हुआ है। वो सब भूल गए, सब मतलब सब मैजिक ही चल रहा था वहां। तो वहां पे कृष्ण भगवान वापस आ गए और वहां पे प्रकट हो गए हैं। कौन? भगवान जो जन्म ले रहे हैं वो गर्भ से ही ले रहे हैं? नहीं, तो वो लिख रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअली यशोदा माँ के पेट में गैस थी। कृष्ण भगवान नहीं थे, तो वो तो जब हुआ तो गैस निकली और भगवान सीधा प्रकट हो गए वहां। तो देवकी के घर में भी गैस थी, तो उसको लग रहा था कि डिलीवरी हो रही है, मगर एक्चुअली वो गैस निकल रही थी और भगवान प्रकट हो गया। तो किसी को पता भी नहीं लगा कि डिलीवरी हुई है, मगर डिलीवरी नहीं भी हुई, क्योंकि भगवान का जन्म तो होता ही नहीं। अब ये सारे योग माया कर रही थी। कैसे हो रहा था भगवान जाने, बट हो रहा था। इंटरेस्टिंग है नहीं? वैसे तो चलो सारी फीमेल्स जब प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी होती है, सारी फीमेल्स यही कहती हैं, उनसे पूछो कि आपकी डिलीवरी है तो आपको कैसा लगा, तो सब कहती हैं ऐसा लग रहा था कि गैस भरी हुई थी निकल गई। सब यही एक्सपीरियंस कहती हैं। शायद इनको पता होगा जो सुन रही होंगी, कि ऐसा लग रहा है गैस भरी है 9 महीने और सारी निकल गई गैस। तो फीलिंग तो ऐसी आती है, मगर भगवान के केस में तो असली में ऐसे हो गया। सो दैट्स इट। और फिर उसके बाद जब भगवान प्रकट हो गए, तो यहाँ पर तो उनके सुंदरता के बारे में गुणगान कर रहे हैं मधुकंठ स्निग्धकंठ। मगर यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, ये तो पता है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये कृष्णा कब पैदा होते हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में कलयुग के प्रथम भाग में भाद्रपद के अंतर्गत, कौन सा भाद्र चल रहा है? अब एक्चुअली मुझे पहली बार पता लगा भाद्रपद क्या होता है यहाँ पे रहकर, है ना। भाद्रपद रटते रहते थे, भाद्र अब समझ आ रहा है। भाद्रपद ये जो भाद्र मास के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष में कृष्ण पैदा हो जाता। अच्छा है, बुधवार में, थर्सडे को, आज के, हाँ आज के है वैसे, और आज ही वेडनेसडे को ही है,
बुधवार में, मतलब तो वैसे तो भगवान का जन्म राशि से होता है, मतलब हम डे से नहीं देखते ना, हम तो राशि से देखते हैं ना। उस टाइम राशि जो होगी, उस टाइम जो नक्षत्र होंगे भगवान के, वो नक्षत्र एक्चुअली बुधवार के दिन पड़े होंगे। और आज भी वही सेम नक्षत्र आज भी बुधवार के दिन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुधवार में चंद्रोदय के समय अर्थात आधी रात में चंद्रोदय लिखा है, बड़ी अजीब सी बात है, मतलब शाम को हो गया ये तो। रात को 12 कहते हैं मगर चंद्र है चंद्रमा तो 12 बजे बहुत लेट निकलते हैं आजकल। आजकल नहीं। अच्छा फिर तो ठीक है। अतः आधी रात में हर्ष नामक योग में, योग होगा ज्योतिष में हर्ष नामक, दोष रहित रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र तो फेमस है, परिपूर्णतम श्री कृष्णचंद्र, कृतिका नक्षत्र है आज कृतिका नक्षत्र है, यहाँ पे अब यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में लिखा है, तो फिर आज कैसे बना रहे हैं हम? नहीं, वैसे रोहिणी होता है। कल मॉर्निंग हो सकता है, कल मॉर्निंग वाला। हाँ हो सकता है कल हाँ कल रोहिणी है, तो 12 बजे है तो इमीडिएटली रोहिणी नक्षत्र शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अच्छा नहीं तो इसका मतलब है तो मतलब वैसे तो दो जन्माष्टमी बनी है नहीं, कल भी लोग ने जन्माष्टमी मनाई है। कल आवाज नहीं आ रही थी गाँव से, और आज भी जन्माष्टमी है, मगर हमारी जन्माष्टमी सही है क्योंकि आज ही रोहिणी नक्षत्र है दोपहर रात को। कल तो नहीं था रोहिणी नक्षत्र, नहीं कल तो कृतिका नक्षत्र है, तो इसका मतलब उन्होंने गलत जन्माष्टमी बनाई है, हमारी सही है। ये रोहिणी नक्षत्र है। हर्ष नामक योग भी हर्ष नामक है, योग लिखा है इसमें। योग कल ध्रुव है, आज वृद्धि। ये तो हर्ष नामक योग है, पता नहीं फिर शायद योग चेंज होते हो। परिपूर्ण कृष्णचंद्र भगवान सबको आनंदित करते हुए एवं अष्टमी के अंधकार तथा अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हुए यशोदा के आनंद के लिए शीघ्र ही स्वयं प्रकट हो गए। 83 है श्लोक। अब एक्चुअली तो पोयम में है, पोयम भी बहुत मुश्किल संस्कृत है, बट व्हाटएवर इट इज। योग हर्ष नामनी शुद्ध विदध में पूर्ण परा श्री विधुर श्री नंद नंद वधु मुदे स्वयं मुदैर अलादाय धुनबंत तमहा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं उस समय युग के आदि देवतागण अपनी अपनी संपत्ति की भेंट लेकर शीघ्र कृष्ण के जन्म क्षेत्र वाली रात्रि की सेवा करने लगे हुए। अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को सभी देवता कृष्ण दर्शनार्थ उपस्थित हो गए, सारे के सारे वहाँ आ गए, भी कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो सब देवता आ गए। उस सभ्य में सत्युग के बिना ध्यान, अब मधुकंठ अपनी वो दिखा रहे हैं पोएट्री। सत्युग के बिना ध्यान, त्रेता के बिना यज्ञ, द्वापर के बिना पूजा, कलयुग के बिना हरिनाम संकीर्तन, बसंत ऋतु के बिना नव मल्लिका आदि पुष्प, ग्रीष्म के बिना आम्र फलों का पकना, शरद ऋतु के बिना जल की शोभा, हेमंत के बिना धान, शिशिर के बिना, शिशिर क्या होता है? ठंड। शिशिर के बिना कुंद पुष्प, दिन के बिना कमलों का विकास, ज्योतिषों की संपत्ति के बिना सभी ग्रहों की शुभ स्थिति एवं गुरुदेव के प्रभाव के बिना ही सर्वत्र श्री हरि की स्फूर्ति होने लग गई। मतलब सब कुछ अपने आप शुभ होने लग गया, भगवान प्रकट होने वाले सब कुछ। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उस समय अलौकिक घटनाएं घटने लगी और श्रीमती यशोदा ने भी प्रसव ज्ञान अथवा प्रसव वेदना के बिना श्री कृष्ण को उत्पन्न कर दिया। यशोदा में बेहोश हो गई, उनको कोई भी दर्द नहीं हुआ और कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। अब उसकी स्पष्टीकरण आगे कर रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए यहाँ पर, उसकी स्पष्टीकरण यहाँ पे कर रहे हैं कि भगवान कैसे लग रहे थे। छोटे बच्चे पैदा हुए तो यहाँ पे लिख रहे हैं, इस श्री कृष्णचंद्र का मुखमंडल विकसित नील कमल के समान दिखाई पड़ता था। इसलिए एक्चुअली जो भी गोप कन्या देखने आई थी ना, तो सबसे पहले उनका नाम क्या रखा था? नीलमणि। ऐसे प्रेम में ही रखते हैं, ऐसे मां नहीं रखती कि मेरा चांद है, मेरा चंदा है, सूरज है। तो नीले थे तो सबने कहा कि हमारा नीलमणि है। तो ब्रज में उनको नीलमणि नीलमणि भी पुकारते थे जब छोटे बच्चे थे, हमारा नीलमणि नीलमणि हमें दे दो। एवं दोनों नेत्र सूक्ष्म भ्रमों द्वारा मनोहर पुष्पों की तरह पत्रों के समान थे।
नासिका नील वर्ण के मेघों की कांति के प्रतिबंध तिल पुष्प के समान थी। ये छोटी सी नाक होगी ना छोटे बच्चे की, तिल के समान ब्लू ब्लू। अधर सिंदूर पर्वत के समान थे, बिल्कुल रेड थे, पुष्प के समान। बंदूक पुष्प एवं बिंब फलों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट थे। आप देखो मतलब ये जो चार होते हैं ना बंदूक पुष्प और बहुत रेड होते हैं, उसके समान बिल्कुल रेड होंठ थे। दोनों कान अंजन भूमि में उत्पन्न अभिनव श्यामलता के शिशुओं के अधिपति की तरह थी। ये क्या है पता नहीं। दोनों हाथों के प्रांत भाग के सहित दोनों भुजाएं नए नए पत्तों के सहित नई नई तमाल वृक्ष की शाखाओं के समान थी। छोटे छोटे हाथ थे तमाल वृक्ष की तरह। छोटे बच्चा देखा किसी ने पैदा होते? देखा है? पता नहीं कितने देखे हमने तो बहुत देखे हैं पीडियाट्रिक्स में। और श्रीवत्स एवं लक्ष्मी नामक की रेखा थी उनके भगवान के, सब दिखाई दे रही थी श्रीवत्स नामक रेखा। इंटरेस्टिंग। तो लोग एक्चुअली जब रेखा दिखाई देती है ना तो सारी गोपियां आती थी देखने, कहती थी ये निशान क्या पड़ा है चौक का, हटाने की कोशिश करती थी, ये क्या है, हटता ही नहीं था कहती थी अजीब सा निशान है, हटता ही नहीं है, पता नहीं बच्चे पे ऐसा निशान का शायद जन्म से निशान हो। कि सबने सोचा शायद जन्म से ही निशान होगा सफ़ेद रंग का, मगर किसी को समझ नहीं आया कि ये श्रीवत्स की रेखा है विष्णु की। वक्षस्थल की दक्षिण वर्ता कांतिशय धारण करने वाली स्थिर किंचित ये कृष्ण निज मुख द्वारा महापद्म अर्थात निधि विशेष उत्तम कमल के विजेता और नेत्र युगल द्वारा कमलों को, नासिकों द्वारा मकर को, मतलब वो लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान अपने मुख के द्वारा तो जो कमल थे उनकी सुंदरता को पराजित कर रहे थे। अपने आंखों के द्वारा, नेत्र युगल के द्वारा दो कमलों को पराजित कर रहे थे। अपनी नासिका के द्वारा मकर को, मकर क्या होता है? हाँ, मछली को पराजित कर रहे थे। मछली की सुंदरता, छोटी मछली की तरह लग रही थी उनकी नाक। ईषद हास्य के द्वारा कुंद पुष्प को, अपनी हंसी के द्वारा कुंद पुष्प। कुंद पुष्प क्या होता है किसी को पता है? लोटस फ्लावर ही तो होता है कुंद, लोटस ही कहते हैं आई थिंक कुंद को। कंठ द्वारा शंख को पराजित कर रहे थे, शंख की तरह। दोनों चरणों के पृष्ठ भाग द्वारा कच्छप को, अपने चरणों से के पृष्ठ भाग, ये जो भाग है काफ मसल्स, उससे कच्छपों को, मतलब बता रहे हैं कि भगवान के शरीर की किसका स्ट्रक्चर कैसा था। भगवान के जो पैर थे वो कच्छप की तरह थे, पृष्ठ भाग। कांति द्वारा नील को, मुख आदि सभी अवयवों द्वारा खरवनाम निधि को, धन विशेष को, और इस तरह से सबको पराजित कर रहे थे। मतलब भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं उनकी सुंदरता को। और अधिक क्या कहें, सिद्धकट कह रहे हैं, यह तो अपने द्वारा मुकुंद को अर्थात श्री नारायण को ही पराजित कर रहे थे। वो कह रहे हैं और अधिक क्या मैं एक्सप्लेन करूं, साक्षात नारायण की सुंदरता को पराजित कर रहे हैं कृष्ण। तो सिद्धकंठ कह रहे हैं इस प्रकार एक साथी श्री कृष्ण जन्म के बाद इस व्रज के समय अनुसार सभी ऋतुओं के पुष्प प्रकट होने लगे और कृष्ण अवतार के अनंतर 8 सिद्धियां, नवोनिधियां सब प्रकट हो गई। 6 ऋतुआं के एक साथ ही व्रज में श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रकट हो गई। ये कृष्ण भगवान का जन्म जब हुआ तब सारी सृष्टि में कोई भी अनहोनी नहीं। तो जितने भी ऋषि मुनि थे उनके यज्ञ अपने जल उठे, क्योंकि कंस के डर से तो मना ही कर रहे थे कि कोई यज्ञ मत करो, सारे अपने आप उठे। श्री कृष्ण के जन्म के समय कोई विशेषता और लक्षित हुई थी। सो इस तरह से भगवान का जन्म हो गया। अब वो योग माया कृष्ण को लेकर कहाँ ले जाएंगी? मथुरा, देवकी के घर में डालेंगे, और देवकी के घर से फिर दोबारा से वसुदेव कहाँ लेके आएंगे? दोबारा से वो लेकर वृंदावन लेके आ जाएंगे। इस तरह से भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हम पढ़ ही सकते हैं बट
इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा, कृष्ण भगवान की जय। इसका एंड कैसे हो रहा है? आई विल जस्ट एंड हियर, लेट्स सी एंड कैसे कर रहे हैं इसका। अब ये एक्चुअली ये पढ़ सकते हैं वैसे तो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाल कृष्ण की मूर्ति का दर्शन इस प्रकार है। बोल रहे हैं बाल कृष्ण कैसे लग रहे थे। बाल कृष्ण का विग्रह दिव्य से भी अति दिव्य और इंद्र नीलमणि के समान है। मुख चंद्र को भी पराजित करने वाला है। अलाजनक है, अलौकिक कमलों के समान नेत्र है। कल्प वृक्ष के नवीन पत्रों की शोभा के समान जिनके चरण है। किंचित चंचल हस्त, पद आतिकों की कोमलता के समान अत्यंत मधुर रोदन करके यह बालक विश्व को विमुक्त कर रहा है। भगवान रो रहे हैं। गोपेश्वरी यशोदा जब इस प्रकार के सुंदर पुत्र का दर्शन कर रही थी, उस समय तो वह अपने को भी चित्र लिखी सी मानती थी। जब यशोदा माँ ने भगवान के को देखा पहली बार, तो वो भी स्टंट रह गई कि ये कैसा बच्चा पैदा हो गया मुझसे, इतना सुंदर बच्चा। यह बालक श्याम वर्ण की कांति का साम्राज्य स्वरूप है। अनेक रूप समुद्रों का निधि रूप है। सुंदरता धारण करने वाला है, भाग्य रूप है। उनकी अंगावलियों का तो निश्चय परिपाक विशेष है। श्री नंद रानी जब तक यह विचार कर रही थी, तब तक इस नूतन बालक ने ओम ओम इस प्रकार क्रंदन करते हुए नंद रानी के विचार को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया। यशोदा माँ देख रही थी कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। तो भगवान ने क्या किया? ओम ओम, मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान का रोना, यशोदा माँ को तो लग रहा था रो रहा है वो, मगर देवताओं को दिखाई दे रहा था कि ओम बोल रहे हैं। उनके रोने में ओम था। पता नहीं बच्चा कैसे रोता है, ऐसे ही रोता है क्या? नहीं, ओम की तरह भी रोता है, मगर देवताओं को ओम सुनाई दे रहा था, क्योंकि देवता तो कृष्ण भगवान को नारायण के रूप में देख रहे हैं। यशोदा माँ को वही ओम रोने के उसमें सुनाई दे रहे। यह श्री यशोदा जी तत्काल उत्पन्न अपने पुत्र को देखकर अपनी सखियों को बुलाने के लिए भी जब समर्थ न हुई, तब अन्य चेष्टाओं की बात तो बहुत दूर रही। पश्चात उनके नेत्र और कंठ नयन जल से आवृत हो गए। उनका शरीर भी निश्चेष्ट हो गया। समझ रहे हो? रोने लगी वो, किसी को बुला, थकी हुई थी, देखा तो रोने लगी वो, किसी को बुला नहीं पाई। उस बालक के लालन पालन की लालसा के वशीभूत होकर अपनी आत्मा को भी अपने में व्याकुल कर लिया। उन्होंने कहा आप इसका देखभाल करें। तो यहाँ पर तो फिर यहाँ पर वो लिख रहे हैं, यहाँ पर यह बालकृष्ण दूर होकर भी तो हाँ, तो यहाँ पे तो यशोदा माँ ने जिस तरह कृष्ण को देखा वो बता रहे हैं। अब सारी गोपियाँ भी करने आ रही हैं दर्शन, को पता लग गया कृष्ण में, तो गोपियाँ आ रही हैं, तो उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आ रही हैं वो। यह सब गोपियाँ मन एवं नेत्रों द्वारा देखकर भी इस स्थान पर कृष्ण वर्ण के बालक को देखकर यह पूर्व बालक क्या देवता है, ऐसा सोचने लगी गोपियाँ आकर। ये क्या बालक देवता है या अन्य कोई है, ऐसा बार बार उनको संदेह आ रहा था। ये तो स्पेशल बच्चा है, ये ऐसा बच्चा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो वो बोलने लगी एक दूसरे से, यह क्या नवीन नीलकमल की माला है अथवा विशाल इंद्र नीलमणि है कि वह बड़ी भारी वैदुर्य मणि है। को लग रहा है पता नहीं है तो मणि है क्या, क्योंकि भगवान के शरीर से ग्लो निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था। यह अपूर्व अतुलनीय रत्न तो सत्य ही जाना भी नहीं जा सकता। देखने में तो हम बालक का शरीर देख रही हैं, जो शरीर सभी इंद्रियों के व्यापार को रोकता हुआ अपने अद्भुत सौंदर्य से हमारे दोनों नेत्रों को अपने में ही निश्चल बना रहा है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि भी हमें तो समझ नहीं आ रहा, ये इतना सुंदर कैसे हम तो। यह बालक मानो कस्तूरी की सुगंध से पूर्ण है। भगवान के शरीर से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी, जिस लावण्य के द्वारा सब चित्त धर्म और देह धर्म दूर हो जाते हैं। आप देख रहे हो भगवान प्रकट होते ही सबका चित्त हरण करने लगे, तभी उनका नाम क्या है? हरि है। भगवान इतने सुंदर है। अपने मुखमंडल से निकलती हुई कांति सुधा द्वारा ही मानो इसने स्नान किया है। माता की दृष्टि रूप कर्पूर से युक्त घिसे हुए चंदन के द्वारा ही मानो पुता हुआ है। स्वाभाविक भद्रता से अनुरंजित अपने आकार से ही मानो अलंकृत है। तो मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि इसको तो आभूषण बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तो
कुछ नहलाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने में ही आभूषित लग रहा है, इसकी अंग कांति इतनी सुंदर है कि इसको आभूषण पहनाएंगे क्या हम। आप जैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आभूषण भी आभूषित होते हैं भगवान के शरीर पे रहकर। क्या श्लोक है? आभूषण भी आभूषित होते हैं, भूल गया मैं। तो इस तरह से इस प्रकार बालक को देखकर वह सभी गोपियां आनंद युक्त होकर कल कल शब्द करती हुई अन्य कार्यों को तो बिल्कुल भूल गई, किंतु अच्छी प्रकार धीर चित्त वाली एक गोपी ने तो शीघ्र ही शैया के पास जाकर बालक के चंचल दोनों हाथों को पकड़कर उसका दर्शन किया। भाकर एकदम से हाथ पकड़ के उसको दर्शन किया। तदंतर पुरुष के चिन्हों से युक्त बालक को शीघ्र ही जानकर उन सभी को अनेक प्रकार की चेष्टा उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने सोचा कि बालक स्त्री है या लड़का है। तो एक गोपी गई, इमीडिएटली उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के देखा तो वो तो पुरुष है। ये पता लग गया, वो समझ नहीं आ रहा था ना कि नीलमणि है, मणि है, पुरुष है, स्त्री है। तो देखा रे तो लड़का है। तो उन्होंने कहा फिर आहा मैं तो लाला को सिर पर धारण करूंगी। लिख रहे हैं यहाँ पे, अहो शिरसी धारे नयन मुनु स्पर्शति। तो एक ने बोला मैं लाला को सिर पर धारण करूंगी, तो दूसरी बोली मैं तो 12 नेत्रों का ही स्पर्श करूंगी, और तीसरी बोली मैं तो अपने हृदय पर ही दृढ़ता पूर्वक धारण करूंगी, और चौथी बोली बहन मैं तो हृदय के बीच में स्थापित ही कर लूंगी। इन अनेक प्रकार की भावनाओं का अतिक्रमण कर दर्शन की इच्छा ने बलपूर्वक इस बालक को इन रमणियों के दृष्टिगोचर कर दिया, अर्थात इन सब भावनाओं को त्याग कर फिर भी लाला का दर्शन ही करने लग गई। सब लोग भगवान कृष्ण के दर्शन करने लग गए और फिर भी तृप्त नहीं हुई। तो यहाँ पे मधुकंड एंड कर रहे हैं, मधुकंड यहाँ पे एंड कर रहे हैं यहाँ पर। तदनंतर यहाँ तक वृत्तांत हो जाने के बाद सभी सदासदों ने पूर्वोक्त सभी भाव संपत्ति ग्रहण की और सब अपने अपने घर हाथ जोड़कर चले गए। यह तुम्हारा पुत्र, तो मधुकंड ने बोला हे व्रजराज यह तुम्हारा पुत्र अद्भुत संपत्तियों का स्थान है। उन्होंने एंड में बोला कि अब जाने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ, अद्भुत संपत्तियों का स्थान है एवं जन्म मात्र से ही जन श्रेणियों के आनंद समूह का उत्पन्न करने वाला है। तो उसके बाद व्रजराज ने मधुकंड स्निग्धकंड को अपने पास बुलाया। आए हुए उन दोनों को सिर पर कर कमल धरकर अपने अलंकारों से अलंकृत किया। उनको बहुत सारे क्या कहते हैं रिवॉर्ड दिए, ये सब तुम्हारे लिए। और उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तुम आया करो और तुम हमें सुनाया करो, हमें बहुत आनंद आया। और फिर अब इसके अगले दिन क्या होगा? कृष्ण जन्मोत्सव नंद बाबा बनाएंगे ना, जो कल है नंदोत्सव। प्रभुपाद जी का जब कल आविर्भाव है तो कल अब नंदोत्सव होगा। आज से जन्म हुआ है, आज जन्मोत्सव नहीं है, कल नंदोत्सव होगा भगवान के जन्म के बाद, क्योंकि रात हो गई थी, सब सो गए होंगे, फिर सुबह उठ के सबने फेस्टिवल बनाया। तो इस तरह से भगवान के जन्म लीला। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण भगवान की जय। इंटरेस्टिंग था।